Friends, myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. Dear students, today we are going to discuss in chapter number 11 work and energy. इसमें हम forms of energy पर डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. Luckily the world we live in provides energy in many different forms. हमारे लिए ये खुशनसीबी है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर अलग अलग मैनी डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी अवेलेबल है. द वेरियस फॉर्म इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. और इसमें वेरियस फॉर्म्स भी इंक्लूड हैं जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ पर हमें इस विश्व के अंदर अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग स्वरूप में एनर्जी देखने को मिलती हैं जैसे कि उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा और लाइट एनर्जी मतलब कि प्रकाश ऊर्जा. और इस ऐसे ही एक एनर्जी है जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, जो कि सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, जो गति ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के जोड़ से हमें मिलती है. Think it over. How do you know that some entity is a form of energy? किस तरह से आप ये जज करेंगे कि some entity is the form of energy? Discuss with your friends and teacher. लेकिन forms of energy को हम कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले आपके स्क्रीन पर हैं एक और साइंटिस्ट के बारे में कुछ मज़ेदार बातें. जेम्स प्रेस्कॉट जूल इसका नाम है. वॉज द आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिजिस्ट. ये ब्रिटेन के एक महान भौतिक शास्त्री थे. ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज रिसर्च इन द इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडाइनेमिक्स. जेम्स को हम जूल को याद करते हैं इसकी जो रिसर्च है खास करके विद्युत के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और थर्मोडाइनेमिक्स के साथ. अमॉन्ग्स अदर थिंग्स, इसके अलावा कुछ और बातें, ही फॉर्मुलेटेड द लॉ फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की ऊष्मीय असर इस पर भी बहुत सारा कार्य किया हुआ है. ही ऑल्सो वेरीफाइड द एक्सपेरिमेंटली द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसके अलावा उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के नियम पर भी एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है एंड डिस्कवर द वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. इसके अलावा उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वे पर डिस्कवर किया था वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट को. द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज़ कॉल्ड द जूल, इज़ नेम्ड आफ्टर हिम. और उनके कार्य की कंट्रीब्यूशन की मान करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमने एनर्जी और वर्क ये दो फिज़िकल क्वांटिटी के लिए इसका जो यूनिट है इसे जूल के नाम के साथ जोड़ा है. एंड ये थी कुछ बातें मज़ेदार जेम्स जूल के बारे में. फिर से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक को. हम डिस्कस कर रहे हैं द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और पर्टिकुलर हम आगे बात करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में. सबसे पहले एक्टिविटी कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे. ओके, एक्टिविटी 11.6 आपके स्क्रीन पर. टेक द हैवी बॉल, एक बड़ा सा भारी बॉल लेना है and drop it on the thick bed of the sand. और थिक बेड ऑफ द सैंड पर इसे ड्रॉप करना है. अ वेट बेड ऑफ द सैंड वुड बी बेटर. और इसमें भी अगर जो गीली रेत हो तो और अच्छा रहेगा. ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फॉर हाइट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर. लगभग 25 सेंटीमीटर की हाइट से इसे आपको ड्रॉप आउट करना है. द बॉल क्रिएट्स अ डिप्रेशन. तो बॉल जब गिरेगा गीली रेत पर तो अपनी एक छाप बनाएगा. रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम द हाइट ऑफ द 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर. ठीक इसी तरह से बॉल को आपको अलग अलग हाइट से ड्रॉप डाउन करना है और इंश्योर दैट ऑल द डिप्रेशंस आर डिस्टिंक्टली विजिबल. और इसकी जो अलग अलग छाप बनेगी, अलग अलग पैटर्न्स बनेगी, ये सब की सब एक दूसरे से अलग और विजिबल होगी. मार्क द डिप्रेशन टू इंडिकेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज ड्रॉप. तो जिस हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप किया था और इसके द्वारा
जो यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हुआ था, उन हर एक को अलग अलग हाइट के हिसाब से मार्किंग कर लीजिए एंड कंपेयर दैट डेप्थ्स, और इसके बाद इसकी जो डेप्थ है इससे कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। विच वन ऑफ देम इज़ डीपेस्ट, सबसे ज़्यादा डेप्थ आपको किस हाइट से बॉल को ड्रॉप आउट करने से मिली। विच वन इज़ द स्लोवेस्ट एंड वाई, और कहाँ पर डेप्थ सबसे कम थी और क्यों थी, एंड व्हाट हैज़ कॉज्ड द बॉल टू मेक अ डीपर डेंट, एंड डिस्कस एन एनालिसिस। एक ऐसे ही एक और एक्टिविटी हम देखने जा रहे हैं। सेट अप द apertures as shown in the figure 11.5. Place a wooden block of the non-mass in front of the trolley at the convenient fixed distance. Place a non-mass on the pan so that the trolley start the moving. देखिए आपके स्क्रीन पर ये फिगर रहा। The trolley moves forward and hits the wooden block. Fix the stop on the table in such a manner that the trolley stop after hitting the block and the block gets the displace. Note down the displacement of the block. This means work is done on the block by the trolley, and as the block has gain energy. From where does this energy come? And repeat this activity by increasing the mass of the pan, in which case is the displacement more, in which case is the work done more. In this activity, the moving trolley does work and hence it possesses the energy. So moving object can do work. जब कोई पदार्थ गतिशील होता है तब ये कार्य करता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन, अगर जो वो ज़्यादा गति से है तो वो ज़्यादा वर्क करता है। एंड देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो, जो धीरे गति से काम करता है और उसका वर्क भी धीरे से होता है। जो फास्ट मूविंग करता है तो ये वर्क भी इसके साथ फास्ट करता है। अ मूविंग बुलेट, blowing wind, rotating wheel, spinning the stone can do work. ये कुछ इसी तरीके के एग्जाम्पल हैं जिसमें मूविंग बुलेट, मूव कर रही बुलेट, गतिशील बुलेट की बात कर रहे हैं, या फिर ब्लोइंग द विंड, जो पवन, तेज पवन चलती हैं, या फिर रोटेटिंग व्हील, व्हील को हम घुमा रहे हैं, एंड स्पीडिंग द स्टोन, या फिर पत्थर को फेंक रहे हैं, कैन डू वर्क, ये सारे काम करते हैं। हाउ डज द बुलेट पेयर्स द टारगेट, किस तरह से एक बंदूक से छूटी हुई गोली अपने टारगेट तक पहुंचती है। हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल, किस तरह से तेज चलती हुई पवन, विंड मिल मतलब कि पवन चक्की जो होती है इसके पंख को घुमाती है। ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस एनर्जी, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, गति में होता है, तो इसके साथ एनर्जी पोजेस होती हैं, एंड वी कॉल दिस एनर्जी इज़ अ काइनेटिक एनर्जी, और इसे हम काइनेटिक एनर्जी मतलब कि गति ऊर्जा कहते हैं। तो जब गतिशील पदार्थ के साथ एनर्जी का मतलब कि उस ऊर्जा का जो स्वरूप जुड़ता है उस स्वरूप को हम गति ऊर्जा कहते हैं। द फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, ऊपर से गिरने वाला नारियल है, या फिर गति के साथ चलती हुई कार है, रोलिंग स्टोन है, पत्थर का रोल करते हुए आगे बढ़ना, या फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं, फ्लोइंग वाटर हैं, ब्लोइंग विंड हैं, रनिंग एथलेट, ये सारे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इन सारी सिचुएशन में, सारी बातों में गति ऊर्जा इसके साथ शामिल है। इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन। तो गति ऊर्जा क्या है? गति ऊर्जा है ये एनर्जी पोजेस हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि मोशन के कारण है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज द स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट ही हैं वो इंक्रीज होती हैं स्पीड के साथ। हाउ मच एनर्जी इज पोसेस्ड बाय द मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। By definition, we say that the kinetic energy of the body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire the velocity. So, let's now express the kinetic energy of an object in the form of the equation.
So consider an object of mass is m moving with the uniform velocity u, and let's now be displacement through the distance s when the constant force fact on it in the direction of its displacement. From equation 11.1, the work done W is F into S. The work done on the object will cause the change in its velocity. So let its velocity change from u to v. Let A be acceleration produced. In section 8.5, we studied the three equations of the motion, the relation connecting the initial velocity u and final velocity v of an object moving with the uniform acceleration a and displacement s is v square minus u square is equal to 2as. This gives s is equal to v square minus u square by 2a. From section 9.4, we know that f is equal to ma. Thus, using the equation 11.2 and 11.1, we can write the work done by the force F as W is equal to ma into v square minus u square by 2a, या फिर W is equal to 1/2 m into v square minus u square. If the object is starting from its stationary position, then u is equal to 0, and then we can write W is equal to 1/2 m square. It is clear that the work done is equal to the change in the kinetic energy of an object. If u is equal to 0, the work done will be 1/2 m square, and thus the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with the uniform velocity v is Ek, which is the symbol of kinetic energy. Therefore, Ek is equal to 1/2 mv square is called the equation 11.5, which shows the kinetic energy. Now it's the time for your some textual examples and its solutions. लेकिन टेक्सचुअल एग्जाम्पल जो कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में यहीं पर हम रुक जाएंगे. आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.